अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज के अपने इस ब्लॉग का स्टार्ट करेंगे हम कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ से, जैसे कि कुछ डेवलपमेंट हुई अभी। कल जो है वो पीटीआई ने आगाज़ कर दिया अपनी जेल भरो तहरीक का, जिसके अंदर पीटीआई ने ये बेसिकली अपना एक एजेंडा बनाया था कि जैसे कि वो हुकूमत और पीडीएम जमातें अभी गिरफ्तारियां कर रही हैं, मुतअद्दिद इनके जो सीनियर रहनुमा हैं उनको अरेस्ट करने का सिलसिला जारी है। तो पीटीआई की सीनियर मेंबरशिप ने फिर मिलकर ये फैसला किया कि हम तहरीक का आगाज़ करेंगे जिसका नाम होगा जेल भरो तहरीक, और उसके अंदर जो है हम वॉलंटियरली जो है अपनी गिरफ्तारियां पेश करेंगे ताकि हम जेल भर दें सब, और हुकूमत को बता सकें कि हम लोग तैयार हैं जेल के लिए, किसी भी तरह के हालात के लिए तैयार हैं हम। तो इसी सिलसिले के अंदर कल लाहौर से जेल भरो तहरीक का आगाज़ हुआ और मुतअद्दिद जो सीनियर रहनुमा हैं जिनमें असद महमूद, शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर आज़म सवाती, सेनेटर वलीद इकबाल और इनके साथ साथ बेशुमार और भी दूसरे लोगों ने अपनी वॉलंटियरली गिरफ्तारियां दे दी पुलिस को, और इनको कोट लखपत जेल जो है उनको मुंतकिल किया गया। लेकिन वहाँ पर जगह की कमी की वजह से ये फैसला किया गया कि इनको एक एक माह के लिए अब जेल में रखा जाएगा और इनको जो है वो ट्रांसफ़र किया गया है साउथ पंजाब के डिफरेंट जेल्स के अंदर। जैसे कि शाह महमूद कुरैशी को अटक जेल में भेज दिया गया है, असद उमर साहब को राजनपुर जेल में भेज दिया, आज़म सवाती को रहीमजा खान में भेज दिया। इस तरह बाकी भी जो डिफरेंट जो हैं इनके पॉलिटिशियंस, किसी को लिया में भेज दिया, किसी को बखर में भेज दिया। इस तरह से इन्होंने सबको अलग अलग जगह पर डिवाइड कर दिया। और जो पंजाब पुलिस है उनकी तरफ से पहले यही बयान दिया जा रहा था कि हम किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे पीटीआई के लोगों को। तो कल बाकायदा तौर पर जो है मार रोड पर ये सारा तमाशा जारी रहा और पुलिस की तरफ से बारहा ऐलान किया जाता रहा स्पीकर्स में कि जो भी लोग अरेस्ट होना चाहते हैं या जो भी लोग वॉलंटियरली चलना चाहते हैं पुलिस के साथ, वो प्रिजन वैन्स खुली हुई हैं, आप लोग आगे बैठ जाएं। क्योंकि पुलिस का तो कोई ये इरादा नहीं था किसी भी किस्म का कि वो बिला वजह किसी को अरेस्ट करे। तो खैर अभी फिर ये फैसला हुआ कि जो भी इनके रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं उन्हें एक एक माह तक जो है वो जेल की सलाखों के पीछे ज़रा हवा लगेगी, तत्ती तो इन्हें समझ आएगी, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया है फिर और उन्हें मुंतकिल कर दिया मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर। तो ये कुछ सिलसिला चल रहा है पॉलिटिक्स का। अभी मुल्क के अंदर हालात कुछ इस तरह के हैं कि इलेक्शन जो हैं उनके लिए भी मसले चल रहे हैं। इलेक्शन अभी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सदर की तरफ से इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया था कि जी एक डेट अनाउंस हुई कि उस डेट के ऊपर इलेक्शंस होंगे, लेकिन उस सिलसिले में भी अभी सुप्रीम कोर्ट से रब्ता कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये मामला अभी बीच में ही चल रहा है, अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हो पाया इसके बारे में कुछ भी। IMF के साथ जो डील चल रही थी वो उसको फाइनल करने के लिए जो है हुकूमत की तरफ से ख़ासतौर पर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो है एक ऑस्टेरिटी स्कीम, जिसे बचत स्कीम कहा जाता है, 200 अरब रुपए की एक बचत स्कीम का प्लान जो है वो पेश किया गया ताकि IMF की जो कंडीशंस हैं उनको किसी हद तक हम लोग उस पर अमल दरामद कर सकें और IMF से अपनी लोन ले सकें। तो इसके अंदर कुछ चीदा पॉइंट हैं जिसके ऊपर जोर दिया जा रहा है कि इस ऑस्टेरिटी स्कीम के अंदर एक तो जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, जितने भी वज़रा, स्टेट मिनिस्टर्स और जो सीनियर लेवल के इस तरह के ऑफिसर्स हैं कैबिनेट डिवीजन्स के, उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपनी सैलरी नहीं देंगे और वॉलंटियरली काम करेंगे। इसके साथ साथ ये कि जितनी भी लग्जरी कार्स हैं उन पर पाबंदी लगाई गई है, और ये पाबंदी लगाई गई है 2024 जून तक की ये पाबंदी लगाई गई है कि किसी भी किस्म की कोई गाड़ी इंपोर्ट नहीं होगी लग्जरी के कार्स के अंदर। इसके साथ साथ और एक फ़ैसला किया गया कि कोई भी अगर फॉरेन टूर पे जाएगा मिनिस्टर, तो उसके साथ उसका पूरा जो टोला जिस तरह पहले चलता था, पूरा स्टाफ जाता था, वो नहीं जाएंगे। और वो अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो खुद ही जाएंगे और कोई भी 5 स्टार होटल्स के अंदर क़याम नहीं करेगा। अदरवाइज़ आपको पता है कि लाखों डॉलर जो है वो ये लोग अपना ये स्टेज में और अपने टूर्स पे लगा देते हैं, और ये आपकी और हमारी जेब से, हमारे टैक्स के पैसे पे चल रहा होता है सब। तो खैर इसको भी कंट्रोल करने की का ऐलान तो किया गया है। अब लेट्स सी कि इस पर कितना अमल किया जाएगा। इसके साथ साथ ये कि बिजली को बचाने के लिए जो है दफ्तरों के औकात, जो सरकारी दफातर हैं, उन्हें सुबह 7:30 बजे जो है वो ओपन करने का ऑर्डर किया गया है।
और इसके साथ साथ शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स और मुख्तलिफ जो दुकानें हैं उन्हें रात को 8:30 बजे बंद करने का ऐलान किया गया है, और अगर कोई इस पर अमल दरामद नहीं करेगा तो उसकी बिजली काट दी जाएगी। इसके साथ साथ ये कि कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है वो एक से ज़्यादा प्लॉट नहीं उसको अलॉट हो सकेगा, और अगर किसी के पास एक से ज़्यादा प्लॉट ऑलरेडी हैं तो उनके वो विड्रॉ कर लिए जाएंगे प्लॉट्स भी। और कोई भी जो एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल किसी भी सरकारी ऑफिसर या किसी मिनिस्टर के पास जो एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल की गाड़ियां और पुलिस वाले होते हैं उस पर भी बैन किया जा रहा है। और ये जो है ये इंटीरियर मिनिस्ट्री फैसला करेगी कि किसको कितनी सिक्योरिटी देनी है और कितना उसके साथ जो है एक क्रू होगा। तो जितने भी बड़े बड़े सरकारी बंगले हैं, घर होंगे सरकारी मुख्तलिफ शहरों में, उनको ऑक्शन करने पर भी गौर किया जा रहा है कि उनको ऑक्शन किया जाए और उनसे जो है अच्छी खासी रकम जो है हासिल होगी, जिसमें ठीक ठाक ज़र मुबादला हासिल होने के इम्कान है। और इसके साथ साथ और ये कि फेडरल के अंदर ना तो कोई नया डिपार्टमेंट बन सकेगा, ना कोई डिवीज़न नहीं बन सकती है, इस चीज़ का भी नोटिफिकेशन किया गया है। और कोई टीए के जितने भी अलाउंसेस हैं उनको कट डाउन किया जाएगा, और अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको 15% कट डाउन किया जाएगा। इस तरह बेशुमार ऑस्टेरिटी के अंदर और बचत स्कीम के अंदर इस तरह की कई पॉइंट्स पर डिस्कशन जो है वो की गई है, और इनको इम्प्लीमेंट करने की तरफ भी ध्यान जारी है हुकूमत की तरफ से। शहबाज शरीफ की तरफ से इस पर सख्ती से अमल कराने का हुक्म है, और 200 अरब रुपये की बचत हो सकती है। और लेट्स सी के इस पर किस हद तक जो है वो अमल दरामद किया जाएगा, और क्या ये बातें सिर्फ लिखी पढ़ी और मीटिंग्स की हद तक ही होंगी, या वाकई जो काम बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, इतनी ज़्यादा फजूल खर्चियाँ गवर्नमेंट के नाम के ऊपर जो है ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स और ये सब लोग इतना हल्ला गुल्ला और याशी करते हैं अवाम के पैसे पर, आपके हमारे टैक्स के पैसे के ऊपर, इसको बहुत पहले ही कट डाउन हो जाना चाहिए था, और एक सिंपल सा वे होना चाहिए सारी जितनी भी मीटिंग्स हैं और जो कुछ भी है। लेकिन इस पर जो है कोई खासा गौर नहीं किया जाता, और सबको बस अपने जो है वो मफादात की पड़ी होती है, सब लोग बस अपना जो है वो देख रहे होते हैं, और कोई भी इस बात पर बिल्कुल भी जो है गौर नहीं करता कि ये अवाम का पैसा है और इस पर अवाम का हक है, ये हमारे पास अमानत है, हमने इसको सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पर तो कोई समझता ही नहीं इस बात को। खैर, शहबाज शरीफ की तरफ से और भी कुछ इसी तरह बचत स्कीम के अंदर जो है पॉइंट डिस्कस किए गए, जिसमें ताकि मीटिंग्स के अंदर जितनी भी सरकारी मीटिंग्स हैं उनमें वन डिश होगी, चाय बिस्किट के साथ चलेगा, गाड़ियाँ जो हैं लग्जरी उनको ऑक्शन किया जाएगा। तो इस तरह के कुछ पॉइंट उन्होंने फर्दर डिस्कस किए हैं मीटिंग के अंदर। ये मैं अपनी स्क्रीन पर भी आपसे शेयर करूँगा, आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं इनको। तो इसके साथ साथ ये कि इसहाक डार की तरफ से एक खुशखबरी दी गई है कि चाइना की एक बैंक के साथ उनका कोई एग्रीमेंट हुआ है, और ऑलमोस्ट $700 मिलियन जो है वो एज अ लोन मिलने के चांसेस हैं चाइना के इस बैंक की तरफ से। इनके साथ लास्ट वीक इनका एग्रीमेंट हुआ है। इसहाक डार साहब ने अपने ट्विटर के ऊपर भी इसको शेयर किया कि हमारे उनके साथ फाइनलाइज होने वाले मामला, और ये पैसा आ जाएगा जिससे पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व है उसको काफ़ी बैक मिलेगी और वो उसमें स्ट्रेंथ आएगी। तो होपफुली कि ये जितने भी काम इस सिलसिले में किए जा रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, तो पॉसिबली और होपफुली कि इसमें गवर्नमेंट जो है वो कामयाब हो जाएगी और हमारे मुल्क के अंदर हालात बेहतर हो सकेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे नई वीडियो न्यूज़ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।